बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सुल्तान शाह इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के वली बनने का वाक़िया। एक दफ़ा का जिक्र है कि बलख के बादशाह इब्राहिम बिन अदहम रात को महल के बाला खाने पर सो रहे थे कि अचानक पाँव की आहट महसूस हुई। घबराए कि रात के वक्त शाही बाला खाने की छत पर कौन लोग ऐसी जुर्रत कर सकते हैं। बादशाह ने दरियाफ्त किया कि कौन है। ये फरिश्ते थे जो अल्लाह ताला की तरफ से गफलत ज़दा दिल पर चोट लगाने आए थे। फरिश्तों ने जवाब दिया कि हम यहाँ अपना ऊँट तलाश कर रहे हैं। बादशाह ने कहा कि हैरत है कि शाही बाला खाना पर ऊँट तलाश किया जा रहा है। इन हजरात ने जवाब दिया कि हमें इससे ज्यादा हैरत आप पर है कि इस नाज परवरी और ऐश की जिंदगी में अल्लाह ताला को तलाश किया जा रहा है। चुनाचे ये कहकर वो फरिश्ते तो गायब हो गए, लेकिन बादशाह के दिल पर ऐसी चोट लगी कि मुल्क व सल्तनत से दिल सर्द हो गया और दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत की दौलत पैदा हो गई। अलगर्ज इश्क हकीकी ने हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह को तर्क सल्तनत पर मजबूर कर दिया। और वाकई हकीकत भी यही है कि इश्क इलाही कायनात की तमाम लुज़्ज़तों से दिल को बेजार कर देता है। आखिरकार आधी रात को बादशाह उठा, कंबल ओढ़ा और अपनी सल्तनत से निकल पड़ा। सल्तनत बल्ख तर्क करके हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह निशापुर के सहरा में अल्लाह ताला की याद और नारे आशिकाना बुलंद करने में मशगूल हो गए। 10 बरस तक सहराए निशापुर में दीवानावार इबादत में मसरूफ रहे, क्योंकि तमाम ख्वाहिशात नफसानिया और ज़ाहिरी आराइशों से अल्लाह ताला ने दिल पाक कर दिया था। कहाँ ताजो तख्त शाही और कहाँ अब दरिया के किनारे बैठे हुए गुदड़ी सी रहे हैं। एक दिन सल्तनत बलख का वजीर इस तरफ से गुजरा। बादशाह को इस हाल में देखकर इस वजीर रूहानी मरीज ने इन्हें हकारत की नज़र से देखा और दिल में सोचने लगा कि ये क्या हमाकत है। हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह को बजरिया कशफ इल्म हुआ कि ये शख्स मेरी अल्लाह ताला की मोहब्बत में इख्तियार की जाने वाली फकीरी पर हैरान है। इस वक्त अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे की करामत और बातनी सल्तनत की शौकत का इजहार फरमाया, ताकि वजीर को अपने बुरे गुमान पर निदामत हो और मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला से ताल्लुक के बाद क्या नेमत हासिल होती है। चुनाचे हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन अपनी सुई दरिया में फेंक दी और बाआवाज़ बुलंद दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह मेरी सुई अता फरमा दीजिए। दरिया की सतह पर फौरन हजारों मछलियां नमूदार हो गईं, जिनके लबों पर एक एक सोने की सुई थी। इन मछलियों ने दरिया से अपने सरों को निकालकर अर्ज किया कि ऐ शेख, अल्लाह ताला की तरफ से आप ये सुइयां कबूल फरमाइए। जब इस वजीर ने ये करामत देखी तो अपने बुरे ख्यालात पर और अपनी बेखबरी पर सख्त नादम हुआ और शर्मिंदगी और नदामत से एक आह खींची और कहने लगा, अफसोस कि ये मछलियाँ इस शेख कामिल के मकाम से आगाह हैं और मैं इंसान होकर नावाकिफ हूँ। मैं बदबख्त और इस दौलत से महरूम हूँ, जबकि मछलियाँ इस मार्फत से सादतमंद और नेक बख्त हैं। ये ख्याल करके इस वजीर पर गिरिया तारी हो गया। देर तक रोता रहा और इस गिरिया निदामत और शेख कामिल की थोड़ी देर सी सोहबत की बरकत से इस वजीर की काया पलट गई और अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई। अपने खास बंदों की सोहबत में अल्लाह ताला ने यही बरकत रखी है कि शकावत सआदत से बदल दी जाती है। हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने इस वजीर से इरशाद फरमाया, ऐ अमीर, ये दिल की सल्तनत बेहतर है या वो बलख की हकीर फानी सल्तनत। शाह बलख की सोहबत से जब इस वजीर को बातनी सल्तनत हासिल हो गई तो इसी लम्हा वजारत से दस्तबरदार हो गया और सुल्तान के साथ सहरा नशीनी इख्तियार कर ली। जिस शख्स ने उम्र भर अकल की गुलामी की थी, बालाखिर इसका काम दीवानगी से ही बना। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि जब तक बंदा अपनी नफसानी ख्वाहिशात और गुनाहों की लुज़्ज़तों को नहीं छोड़ता, इस वक्त तक वो बंदा बातनी सल्तनत अल्लाह ताला की मोहब्बत की दौलत से महरूम रहता है। इस वाक़े से ये भी मालूम हुआ कि बंदा जब अल्लाह ताला का वली बन जाता है तो अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात में इसके लिए मोहब्बत और प्यार पैदा फरमाकर इसकी दुनियावी फ़ानी इज़्ज़त के बदले बाकी रहने वाली इज़्ज़त अता फरमा देता है। आमीन। वल्लाहु ताला आलम।